नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज आप लोगों के लिए सामान्य विज्ञान के लगभग 150 से ऊपर ज़्यादा प्रश्न हैं। मतलब कि जो अपनी 5000 की सीरीज चल रही है, 5000 प्रश्नों की, वन लाइन प्रश्न और फिर उसके उत्तर, तो उनकी आज क्लास 8वीं है, यानी कि पार्ट 8। तो चलिए दोस्तों, हर बार की तरह लेट ना करते हुए अपन इसको चालू करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके दो फायदे उनको मिलने वाले हैं। पहला फायदा तो ये है कि आप लोगों को जैसे ही क्लास चालू होगी तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आप लोग क्लास को तुरंत देख सकते हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फायदा कि जो अपना 15 तारीख से यानी कि 15 मार्च से पटवारी के एग्जाम चालू होने वाले हैं, उसका एनालिसिस इस पर करवाया जाएगा। तो जो भी पटवारी वाले छात्र हैं, निश्चित तौर पर जिन लोगों ने पटवारी का भरा है, अधिकतम लोग उसमें जेल प्रहरी के, एमपीएसआई के, वन आरक्षक के, मध्य प्रदेश पुलिस के और आबकारी के भी होंगे। तो इन्हीं में अगर देखा जाए तो सामान्य विज्ञान एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे प्रश्न लगभग में लगभग आने ही हैं। पटवारी में तो उन्होंने एक अलग से चैप्टर दे दिया, इसी प्रकार जेल प्रहरी में भी आया करता है ना। तो चलिए दोस्तों, अपन चालू करते हैं। एमपी पुलिस में भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, उसमें भी आता है। अपन चालू करते हैं, चलिए। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206। कितनी होती हैं? 206। 206। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो यहाँ ये 206 नहीं है दोस्तों, यहाँ पर लगभग में 300 के आसपास होती हैं। फिर वह जुड़ती हुई चली जाती हैं, कहीं कहीं 308 भी आ जाती हैं या 304 भी आ जाती हैं। 300, फिर ये धीरे धीरे एक तरीके से जुड़ती जाती हैं आपस में, और जुड़ने के बाद एक बनकर अंतिम रूप से 206 हड्डियां हो जाती हैं। क्लियर? यहाँ जानबूझकर लिखा गया था 206, ताकि आप इसको अच्छे से गंभीरता से लें। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12। जो लोग दोस्तों इस चैनल पर नए हैं, उन लोगों को मैं बता दूं कि प्रबंधन की जो क्लास है, लगभग में उसके अगर देखे जाए तो 39 चैप्टर डल चुके हैं, यानी कि संपूर्ण प्रबंधन उसमें अपलोड कर दिया गया है। तो आप लोग जाएं और प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। प्रबंधन, आप सभी लोगों को पता है कि पटवारी में एक नया सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, तो उसकी पूरी क्लासें हो चुकी हैं। उनको आप लोग आराम से देखिए, बस उसकी 2 या 3 क्लासें और बची हुई हैं, जो भी जल्दी डाल दी जाएंगी। बाकी उसका पूरा हो चुका है। उसमें अगर देखा जाए तो शुरुआत की क्लासों में आपको सबसे पहले एमसीक्यू मिलेंगे। एमसीक्यू के बाद आप उसको देखेंगे तो आप वन लाइन वाले क्वेश्चनों को देखेंगे, और उसके बाद में थ्योरी की क्लासें हैं। यानी एक तरीके से तीनों चीज़ों को अपन ने कवर किया है, एक भी क्वेश्चन आपका उससे बाहर नहीं जाएगा। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में। प्रबल का मतलब एक तरीके से मजबूत हड्डी जो होती है, वो कहाँ पर होती है दोस्तों? जबड़े में होती है। क्लियर? जबड़े को हम उसकी ताकत किस हिसाब से नापते हैं दोस्तों? तो पीएसआई के माध्यम से, पीएसआई के माध्यम से। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है, या कान के पास में होती है। हम सभी जानते हैं कान में क्रमशः 3 हड्डियां पाई जाती हैं, इंकियस, मैलियस और स्टेप्स। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है, यह जांग की हड्डी कहलाया करती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। जो पैर की हड्डी होती है वो कैसी होती है? खोखली होती है। क्लियर? चलिए, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टांग में। अगर आप नीचे अपनी टांग को देखेंगे तो जो आपकी टांग होगी, टांग के जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, मैं पंजे की बात नहीं कर रहा हूँ, पंजे से ऊपर जो लंबी सी पूरी वो होती है, उसी को टिबिया फुबेला कहा जाता है। 2 होती हैं, एक को टिबिया, एक को फुबेला कहा जाता है। फुवेला। ठीक। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी है? जांग। क्लियर? वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? कैल्शियम की कमी के कारण। कैल्शियम की कमी के कारण 45 साल के बाद दोस्तों ये कमजोर होना चालू होती हैं, पर इनका जो चरम होता है वह 60 साल के बाद समझ में आने लगता है। यदि कैल्शियम बराबर मात्रा में ली जाए तो 45 के बाद में समस्या नहीं आती। एथलीट को किससे जल्दी ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा केला ज़्यादा खाते हैं, इसीलिए। क्लियर? और केले के उत्पादन में सबसे आगे कौन है दोस्तों? अगर देखा जाए तो जमैका। जमैका। यहीं से आपको एक अच्छे एथलीट का नाम भी याद आ गया होगा, हुसैन बोल्ट। कितने सारे प्रश्न निकले। ठीक है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है? ग्लूकोज का अवक्षय।
ग्लूकोज का अवक्षय। एक तो ये कारण है दोस्तों, एक और कारण है, एक दूसरा कारण कौन सा है कि मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का बन जाना। किसका? लैक्टिक अम्ल का बन जाना। क्लियर? चलिए, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन में। किसमें? भाग प्रति मिलियन में। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से। किससे? प्रोटीन से। प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। प्रोटीन ही शरीर का निर्माण करता है। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या है? तो एंजाइम। कौन तेज करते हैं? एंजाइम। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? 42%। सोयाबीन में अगर प्रोटीन की हम बात करें तो 42 होता है। भारत में सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का। इसलिए ये आराम से पेट में घुल जाता है बिना समस्या के। लोग समझते हैं कि यह प्लास्टिक का है, लेकिन ये प्लास्टिक का नहीं होता, प्लास्टिक जैसा होता है। क्लियर? शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? फ्रक्टोज। शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? फ्रक्टोज। शहद दोस्तों 1000 साल तक भी खराब नहीं होता, ये इसके अंदर एक विशेष गुण पाया जाता है। और बहुत सारे वैज्ञानिक जो हैं या भूगर्भ शास्त्री हैं, उन्होंने मिस्र में ऐसे शहद की खोज की है कि जो 1500 साल या उससे भी ज़्यादा पुराने हैं। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ग्लूकोज। ग्लूकोज तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। आप लोगों ने देखा होगा ग्लूकोज की बोतलें चढ़ती हैं, जब भी कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है ग्लूकोज की बोतल डॉक्टर लोग वैसे ही चढ़ा देते हैं। तो वो इसीलिए चढ़ाते हैं ताकि उनको एनर्जी आ जाए। शहद में मुख्यतः क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट। सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से ही प्रदान की जाती है या प्रदान करता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रह होगा ग्लाइकोजेन में। इसका एक पूरा स्ट्रक्चर है दोस्तों, ग्लाइकोजेन में, है ना। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं दालों से। शाकाहारी किससे खाते हैं दोस्तों? दालों से। प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत कौन सा है? तो सोयाबीन। ठीक। मानव शरीर में वसा जमा होती है ऊतकों में। किसमें होती है? ऊतक में। वसा को ही हम तेल कहते हैं एक निश्चित डिग्री सेल्सियस पर। क्लियर? ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है। ऐसा वह कर पाता है अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। अपने कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके। याद रखिए, ऊंट इसीलिए बहुत दिनों तक मरुस्थल में रह लेता है, क्योंकि ऊंट का एक तरीके से देखा जाए तो ऊंट इस तरीके का है भी कि वह रेगिस्तान के ही अनुकूल होता है ना। आप लोगों को जानकर और हैरानी होगी दोस्तों कि जैसे ऊंट हुआ, हाथी हुआ, ये लोग सिर्फ लेट कर ही नहीं सोते, इनको ऐसा बनाया है प्रकृति ने कि ये खड़े खड़े भी 3 से 4 घंटे सो लेते हैं, खड़े खड़े। ठीक। दांतों में क्या होता है? तो कैल्शियम। दांतों में क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? फ्लोरीन का। किसका? फ्लोरीन का। दांतों की विकृति के साथ। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो शैवाल का। किसका है दोस्तों? शैवाल का। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? शैवाल। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? शैवाल। उपस्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व है कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। क्लियर? द्रास कोशिका अरक्तता रोग किसकी अपसामान्यता के कारण होती है? लाल रुधिर कणिकाओं के। किसके? लाल रुधिर कणिकाओं के, आरबीसी। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन कौन से हैं? तो सोयाबीन है और मूंगफली। ये दोनों में ही प्रोटीन होगा। मूंगफली अधिकतम कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो गुजरात में। कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में क्या क्या है? कैल्शियम और चलिए, कैल्शियम और चलिए, सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्यमान तत्व है कैल्शियम। सीमेंट में भी है और अस्थियों में भी है ना। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है?
लोहे की कमी से। किसकी कमी से होता है दोस्तों? लोहे की कमी से। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? विटामिन के की। विटामिन के। क्लियर। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत होता है? 50%। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सर्वाधिक है? आयरन की। वही आप लोग जो जानते हैं, लोहा, है ना। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत। कौन सा होता है दोस्तों? आंत। और वो भी कौन सी आंत? बड़ी आंत या बिग इंस्टेंटाइन। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? एंट अमीबा। कौन सा है? एंट अमीबा। आंख की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटा होने से। नेत्र गोलक के छोटा होने से। हैजा का कारण क्या है? जीवाणु। क्या है? जीवाणु। किसके जांचने के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है? एड्स को जांचने के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है ना। एड्स किससे फैलता है दोस्तों? वायरस से फैलता है। एड्स का फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है दोस्तों। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक। एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को किसने निरूपित किया? H5N1 ने। किसने? H5N1 ने। एड्स की बीमारी के लिए एक दवाई आती है, टी। ठीक है। किसकी कमी से दंत क्षय हो जाता है? फ्लोरीन। अभी अपन लोगों ने पढ़ा इसको। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है आहार नली की एक्सरे के लिए। आहार नली की एक्सरे के लिए। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सिटी स्कैन। सिटी स्कैन। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता किसकी होगी? वसा की। किसी भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर। किस भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो कॉपर की। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? एस्कीमिया। क्या बोलते हैं? एस्कीमिया। टाइफाइड पैदा किया जाता है साल्मोनेलो टाइफी के द्वारा। साल्मोनेलो टाइफी के द्वारा। बीसीजी प्रतिरक्षण होता है टीबी के लिए। टीबी को ही हम क्या बोलते हैं? क्षय रोग, है ना। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिलस कॉलमेटर ग्यूरिन। बेसिलस कॉलमेटर ग्यूरिन। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है वसा। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करेगा? तो विटामिन के। वो जो दूध वाला था वही था विटामिन के। विटामिन के। अभी अपन लोगों ने देखा था इसमें कैल्शियम और विटामिन के। क्लियर। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? तपेदिक के लिए। ठीक है। मानव शरीर की रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रोटीन्स। क्या होते हैं? प्रोटीन्स। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है दोस्तों? यकृत। यकृत में जब यकृत हमारा संक्रमित हो जाता है, बिलिरुबिन बनना समाप्त हो जाता है, तब पीलिया बनता है। और एक तरीके से बिलिरुबिन पीले रक्त के वर्ण में ही परिवर्तित होने लगता है, तब आंखों के पास में, है ना, नाखूनों में पीला पीला दिखने लगता है। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? फेफड़े को। किसको? फेफड़े को। निमोनिया भी इसको कहते हैं, याद रखिएगा। निमोनिया। निमोनिया। पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द के द्वारा जाना जाता है? एमनीसिया। एमनीसिया। ये पूर्ण स्मृति लोप है। कौन सी बीमारी पानी के द्वारा नहीं होती? फ्लू। जो बुखार होता है वह पानी के द्वारा नहीं होता। रक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? हीमोग्लोबिन की। रक्तता में, है ना। कहते नहीं है कि भैया उसमें रक्त की कमी है, तो दरअसल हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। रक्त तो है भाई साहब, पर उसमें हीमोग्लोबिन की कमी है। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या है? वेरिओला वायरस। बहुत समय तक चेचक को हमारे भारत देश में अगर देखा जाए तो माता के रूप में जाना जाता था, आज भी जाना जाता है, ऐसा नहीं है।
और वो अपनी देसी दवाइयों से भी उसको सही कर लेते हैं। पर ये होने का जो मुख्य कारण है वैज्ञानिक दृष्टि से तो वेरियोला वायरस होता है। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो कैरोटीन के कारण। इसी कैरोटीन के कारण दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जो पत्तियां होती हैं उनका रंग भी पीला होता है। कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? ट्यूबरक्लोसिस। कौन सा? ट्यूबरक्लोसिस। अन्न या एक समृद्ध स्रोत होते हैं स्टार्च के। अन्न किसके होते हैं? तो स्टार्च के होते हैं। अन्न भैया खाने वाला। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट 60 होता है। इसको ये ऐसे भी आ जाए तो समझ जाइएगा, कोबाल्ट 60। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा के स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट। कौन है? कार्बोहाइड्रेट। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्रोटीन। पीत ज्वर संचारित किया जाता है एंडीज के द्वारा। किसके द्वारा? एंडीज के द्वारा। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए। ईसीजी क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इससे हृदय की असामान्य, एक तरीके से देखा जाए तो हृदय की जो गतिविधियां होंगी असामान्य तरीके से चलती हैं, तो जब कभी उसका पता लगाया जाता है। क्लियर? कौन सा रोग रक्तदान द्वारा फैलता है? टाइफाइड। कौन सा रोग रक्तदान के द्वारा फैल जाता है? तो टाइफाइड। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में रक्तदान मतलब एक दूसरे को देने से विटामिन B6 की कमी से पुरुष में क्या होगा? अरक्तता। विटामिन B6 की कमी से क्या हो जाता है? अरक्तता। पीलिया एक प्रतीक होता है यकृत की बीमारी का। किसका होता है? यकृत की बीमारी का। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों को। किसको? जीवित प्रतिरक्षियों को। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या होता है? डायबिटीज मेलिटस। क्या होता है? डायबिटीज मेलिटस। यही तो होता है, जब शर्करा की मात्रा बढ़ गई है ना रक्त में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज हो गई, है ना। और ये फिर कैसे होती है? सही, इंसुलिन से। मनुष्य में इंफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन के द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। कौन सा होगा? यकृत। मिनी माता रोग का कारण क्या है? पारा लेड। आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? हीमोफीलिया। सॉरी, पारा को मरकरी बोलते हैं, माफ करिएगा, मरकरी। ठीक। जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक होता है विषाणु। कौन होता है? विषाणु। दोषयुक्त वक्र वाले व्यक्तियों के लिए, जो दोषयुक्त वक्र हैं यानी किडनी वाले व्यक्तियों के लिए जिनकी किडनी गड़बड़ है, के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। अपोहन को ही दोस्तों डायलिसिस कहा जाता है। डायलिसिस, ये नाम सुन रखा होगा, अपोहन शायद नहीं सुन रखा हो। इसमें निहित प्रक्रम है परासरण। क्या है? परासरण। ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है मस्तिष्क। ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह क्या होता है? मस्तिष्क। केसीन दुग्ध होती है प्रोटीन। जो केसीन दुग्ध होता है वो क्या होती है? प्रोटीन। किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होगा? आयोडीन। ये तो बचपन से ही आप पढ़ रहे हैं, कभी गलत नहीं करेंगे। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? लैक्टोज के कारण। किसके कारण? लैक्टोज के कारण। सुअर को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? जापानी इंसेफेलाइट्स। क्लियर? घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है? RSV विषाणु। RSV विषाणु। चिकित्सा परामर्श देते हैं, चिकित्सक यानी कि डॉक्टर परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। क्या होती हैं? असंतृप्त वसाएं होती हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या है? जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल। जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl लघु मात्रा में पैदा करना। क्लियर? ये होता है मुख्य कार्य। वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टेकोफेरॉल। तीनों को याद रखिएगा। वसा में जो घुलनशील विटामिन है कैल्सीफेरॉल है, कैरोटीन है और टेकोफेरॉल है। क्लियर? एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन ले लेना चाहिए? 45 ग्राम। कितना? 45 ग्राम। एनोसिमिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को। घ्राण संवेदना की कमी को।
शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। क्या है? शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यस्त है? तो इस्पात। कौन सा है? इस्पात। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप रहता है जिंक का। किसका रहता है? जिंक का। अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? अनिलन। कौन सी नहीं है? अनिलन। किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड। कौन सा? फेरिक क्लोराइड। इसको लगा लेंगे तो जहां से रक्त बह रहा है वह रुक जाता है। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा। क्लियर? ये तो आप लोगों को पता ही है, तांबा। बहुत पहले तांबा की खोज हो गई थी। ठीक है, तांबे के बाद फिर दोस्तों कांसा आ गया था, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद फिर लोहा आया है। पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुमान सांद्रण mgl है 2.0। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु क्या है? तांबा। तांबे की यदि आप लोग अंगूठी पहने हो, जो जो सुन रहे हो तो देख लीजिएगा, उसमें एक परत चपकी होगी जो कि हल्के से हरे रंग की होती है। इसी की बात चल रही है, याद रखिएगा, बेसिक कार्बोनेट की। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कॉपर होता है। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा। क्यों मिलाई जाती है? सोना दोस्तों बहुत मुलायम होता है। 24 कैरेट जो सोना होता है उसके आभूषण सामान्यतः नहीं बनाए जाते। उसमें थोड़ा तांबा या शुद्धि मिला दी जाती है ताकि वो थोड़ा कड़क हो जाए। जब भी कोई व्यक्ति सोने को पहने तो वो काफी समय तक चले। यदि मुलायम होगा तो वो वैसे ही मुड़ जाएगा, चलेगा ही नहीं, है ना। नीला तोता क्या कहलाता है? कॉपर सल्फेट, CaSO4 को ही नीला तोता कहते हैं। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाएगा? तो कॉपर सल्फेट का। इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत का लेपन क्या नाम है? यसद लेपन। यसद लेपन। ये होता क्या है? इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की एक पतली परत का लेपन कर देना ही यसद लेपन है, ताकि उसमें जंग ना लग पाए। क्लियर? चूहों को मारने की दवा कौन सी होती है? जिंक फास्फाइड। कौन सी होती है? जिंक फास्फाइड। रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ होता है जिंक फास्फेट। रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ आप लोगों ने देखा होगा, जब जहाँ कहीं पर रंगाई की जाती है तो वहाँ जैसे अगर अपन पहुँचे तो हमारी आंखों में हल्की सी जलन होने लगती है, वही तीखा पदार्थ जिंक फॉस्फेट है। ये अक्सर देखा होगा आप लोगों ने, जब किसी लकड़ी में कुछ चमकीला बनाया जा रहा हो तब जिसका उपयोग वो करते हैं, जिस पदार्थ का करते हैं, तो उसकी जो एक तरीके से तीखापन है वो आंखों में आने लगता है, या सांस लेने में भी हमें लगता है कि ये तीखा है, वही है जिंक फास्फेट। सर्वोत्तम विद्युत का चालक क्या है दोस्तों? तो चांदी। क्लियर? चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण। किस कारण हो जाते हैं? चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी के लिए सिल्वर ब्रोमाइड, इसको ये अपन ने लगभग 3 से 4 बार पढ़ लिया है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाएगा? तो सिल्वर आयोडाइड का। बहुत अंतर बिल्कुल बारीक सा है दोस्तों, यहाँ सिल्वर ब्रोमाइड है, ये सिल्वर आयोडाइड है ना। कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? सोना। सबसे अधिक लचीली और पीट कर पत्थर बनाए जाने योग्य धातु कौन सी है? तो सोना। याद रखिए, अभी बताया लचीली भी है और पीट कर। सोने को ढालकर नहीं बनाया जाता दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, इसको पीट पीट कर ही बनाया जाता है। कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? तो सोना। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? स्वर्णाभूषणों पर। हॉलमार्क का निशान किस पर लगाएंगे? स्वर्ण आभूषणों पर। शुद्ध सोना यानी प्योर गोल्ड 24 कैरेट होता है। कितना होता है? 24 कैरेट। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होगा? 75%। कितना होगा? 75%। मिनी माता रोग किस कारण होता है? पारा के। किसके कारण होगा? पारा के। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है मरकरी। क्विक सिल्वर के नाम से क्या जाना जाता है दोस्तों? मरकरी। कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो पारा। किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है? मरगरी। मरकरी। सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी रहती है ऑर्गन के साथ? मरकरी वेपर। मरकरी वेपर। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? HGS। बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, ये सिंदूर का रासायनिक सूत्र है। सिंदूर का रासायनिक नाम है मरक्यूरिक सल्फाइड। मरक्यूरिक Hg और सल्फाइड। क्लियर? याद रखिएगा HGS, ये दोनों एक ही बातें हैं।
बड़े शहरों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? शीशे का। ठीक है। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? शीशे का। किसका? शीशे का। रेड लेट Pb3O4, रेड लेट Pb3O4 है। ठीक है। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? इटाई इटाई नामक रोग से। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? इटाई इटाई नामक रोग से। वायुयान निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? पैलेडियम। कौन सी होती है? पैलेडियम। कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? टंगस्टन। कौन सी? टंगस्टन। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। राजस्थान स्थित देगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के उत्पादन के लिए। कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? जर्मेनियम। कौन सी? जर्मेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है? यूरेनियम। कौन करता है? यूरेनियम। येलो केक नाम जिस वस्तु की सीमा पर तस्करी की जाती है वह है यूरेनियम ऑक्साइड। यूरेनियम ऑक्साइड। येलो केक, इसको येलो केक के नाम से जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। सीमा पर यानी बॉर्डरों पर तस्करी जो की जाती है वह है यूरेनियम ऑक्साइड। यूरेनियम के अलावा थोरियम का उपयोग भी नाभिकीय रिएक्टरों में होता है ना। वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की थी? तो मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी ने। कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग है? जर्मेनियम। जर्मेनियम। लोहे की कीलें नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबाई जाती हैं। कुछ समय के बाद लोहे की कीलें नहीं घुलती लेकिन नीला रंग तो विरंजित हो जाता है। क्लियर। कॉपर सल्फेट में यह होगा कि उनका जो कलर है वह निकल जाएगा। उर्वरक के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में किया जाता है? पोटेशियम। पोटेशियम। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होगी? तो पोटेशियम के कारण। शुष्क सेल यानी ड्राई सेल में विध्रुवक का कार्य कौन करता है? मैग्नीज डाई ऑक्साइड। कौन करता है? मैग्नीज डाई ऑक्साइड। किन तत्वों के लवणों के द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? एसआर और बीए के द्वारा। एसआर और बीए के द्वारा। स्ट्रांसियम और बोरॉन के द्वारा। बेरिलियम, सॉरी, स्ट्रांसियम और बेरिलियम के द्वारा। स्ट्रांसियम और बेरिलियम। क्लियर। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? थोरियम। थोरियम भारत में काफ़ी रहता है या है काफ़ी। मोती की रासायनिक संरचना क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट की। इसी की अंडे की भी रासायनिक संरचना यही है, कैल्शियम कार्बोनेट की। सीमेंट का मुख्य संगठक क्या है? चूना पत्थर। चूना पत्थर। कैल्शियम सल्फेट के आसपास होता है ये। ठीक है। किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? तो एल्यूमिनियम। किसके? एल्यूमिनियम। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है समृद्ध यूरेनियम। कौन है? समृद्ध यूरेनियम। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है? तो स्कंदन के द्वारा। स्कंदन के द्वारा। मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। चलिए आ गया मोती का फिर से। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? ये एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हैं। ये एल्यूमिनियम के ऑक्साइड है। माणिक्य और नीलम, याद रखिएगा। शुष्क सेल बैटरी में किनका विद्युत अपघट्ट के रूप में प्रयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। किस किस का? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। समृद्ध यूरेनियम होता है प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U235 या एक तरीके से U235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। क्लियर। सोडियम बाइकार्बोनेट का ही वाणिज्यिक नाम होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, या इसको हम धोने बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा भी इसी को कहा जाता है। खाने का सोडा। मसाला एक मिश्रण होता है जल, बालू और जिप्सम का। मसाला एक मिश्रण होता है जल का, बालू का और जिप्सम का। वही जो आप सीमेंट देखते होंगे ना, घर वगैरह बनाते हैं तो वो लोग पहले मसाले को तैयार करते हैं, तो जल रहती है, बालू रहती है और जिप्सम। यही जिप्सम जो है वह सीमेंट कहलाता है। क्लियर।
फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। और इस जिप्सम की क्या खास बात होती है दोस्तों? जब ये पानी और बालू के संग मिल जाता है, खाली पानी के संग भी मिल जाएगा, तो धीरे धीरे जमने लगेगा, और यह जितने धीरे जमता है उतना ही मजबूत होता चला जाता है। जब इसका आविष्कार हुआ था तो यह किस नाम से हुआ था? इसका आविष्कार पोर्टलैंड के नाम से। पोर्टलैंड। और कहाँ हुआ था दोस्तों? यह ब्रिटेन में हुआ था। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा NaHCO3 होता है, NaHCO3। और एक होता है Na2CO3, ये होता है धोने का सोडा, या धावन सोडा भी बोलते हैं, धावन सोडा। जो निरमा आप लोग प्रयोग करते हैं वही। क्लियर? इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग होता है? तो नाइक्रोम का। किसका होता है? नाइक्रोम का। स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व सम्मिलित है? लोह, क्रोमियम और कार्बन। कौन कौन है? लोह, क्रोमियम और कार्बन। जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है कवकनाशी के रूप में। किसके? कवकनाशी के रूप में। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है, कॉपर, जिंक और निकेल का। किस किस का? कॉपर का है, जिंक है और निकेल का। ये जर्मन सिल्वर के एक तरीके से तत्व हैं। कठोर स्टील में क्या होता है? 5 से 1.5% कार्बन। 5 से 1.5% कार्बन। माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? तो एल्युमिनियम के, अभी अपन ने पढ़ा। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन से रासायनिक पदार्थ का लेप होता है? आयरन ऑक्साइड की। आप लोगों ने पुरानी कैसेटें देखी होंगी, वो इस प्रकार की रहती थी, इनके ऊपर एक इस प्रकार से रील लगी होती थी, और ये पूरा एक प्लास्टिक में बंद रहा करता था। तो ये जो रील होती है, इसके ऊपर किसकी परत होती है? वही पूछ रहा है। तो आयरन ऑक्साइड की। आयरन ऑक्साइड की। धातु की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक। विद्युत धनात्मक। सीसी पेंसिल में सीसी की प्रतिशत कितनी होती है? 0%। पोर्टलैंड सीमेंट में कौन सा एक चूना यानी CaO, सिलिका Si2, एल्यूमिनियम Al2O3 और फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 की मात्रा का सही अनुक्रम है? तो सबसे ज़्यादा होगा CaO, फिर Si2, फिर Al2O3, फिर Fe2O3। मतलब Fe2O3 सबसे कम होगा, सबसे ज़्यादा CaO होगा, यानी चूना होगा। यही पोर्टलैंड सीमेंट में उनका क्रम है। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है सीमेंट के शीघ्र जमने में। क्या? सीमेंट के शीघ्र जमने में। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? तो चूना पत्थर और मृतिका के। चूना पत्थर और मृतिका के। कौन सा प्रायः मूर्तियों और पादपों के निर्माण में प्रयुक्त होता है, जबकि पीतल बर्तनों, वैज्ञानिक उपकरणों, कार्टिजों को बनाने में प्रयुक्त होता है? पीतल और कांसा दोनों ताम्रयुक्त मिश्र धातु हैं, तथापि उनकी रासायनिक संरचना में अंतर इस रूप में है कि पीतल में जस्ता और कांसे में टिन का अतिरिक्त अंश होता है। क्लियर? प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से हैं कैल्शियम सल्फेट। क्या है? कैल्शियम सल्फेट। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव या शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। सोने को घोला जा सकता है नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में। नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु है? लोहा। कौन सी है? लोहा। पदार्थ जो अणु शक्ति से संबंधित नहीं है? क्रोमियम। पदार्थ जो अणु शक्ति से संबंधित नहीं है? क्रोमियम। मिश्र धातु नहीं है, तो तांबा मिश्र धातु में नहीं आता। फ्यूज तार किससे बनता है? टिन और सीसा की मिश्र धातु से। किस किस से बनेगा दोस्तों? टिन और सीसा की मिश्र धातु से। किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जा बनाने के काम में लिया जाता है? तो एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक अविषाणु धातु प्रदूषक है लेड। क्या है? लेड। पीतल में कौन सी धातुएं होंगी? तांबा और जस्ता। ये पीतल है, पीलत नहीं है। पीतल में कौन कौन सी धातुएं होंगी? तो तांबा होता है और जस्ता होगा, यानी कि कॉपर और जिंक। इलेक्ट्रॉनिक में सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्रायः कौन से पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं? सीसा और टिन। कौन से लाए जाते हैं दोस्तों? सीसा और टिन। धातुएं सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें
मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुख्य शोधन तथा टूथपेस्टों में कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? तो सुहागा। कौन सा किया जाता है? सुहागा। चुंबक बनाने के लिए कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? एल निको। किसका? एल निको। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलेगा? कोबाल्ट ऑक्साइड से। कोबाल्ट ऑक्साइड से। यह संलेपन क्या है? लोहे पर जस्ता चढ़ाना ताकि वह जंग से बच सके। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? सीसा बन जाता है। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन यानी जब यूरेनियम में रेडियो एक्टिव पदार्थ डाले तो जब वह क्लियर हो गया तो उसके बाद अंततः शेष क्या बचेगा? तो सीसा लास्ट में बचता है। बंगाल बेसिन में भौम जल अधिकतर प्रदूषित होता है आर्सेनिक से। किससे होगा? आर्सेनिक से। जल में आर्सेनिक की अनुमत ऊपरी सीमा है 0.5 mg प्रति लीटर। कांच होता है अति शीतित द्रव। कांच को हम अति शीतित द्रव कहते हैं, यानी कि ज़्यादा शीत में यानी ज़्यादा ठंडी में है द्रव बन जाएगा। लेंस किससे बनता है? फ्लंट कांच से। लेंस किससे बनता है? फ्लंट कांच से। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच से। कांच से प्रकाश की गति जाते हुए न्यूनतम होती है। क्लियर? किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप का। उसके ताप का। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग जो नीले रंग का होता है उसका ताप सबसे ज्यादा होता है। किसी अपारदर्शी वस्तु और जो लाल रंग का होता है उसका ताप अब धीरे धीरे कम होने वाला है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। पानी में लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ेगा अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण। जब एक कम्पैक्ट डिस्क सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है अपवर्तन, विवर्तन, पारगमन की परिघटनाओं के आधार पर। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। कब होगा? पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण कब होता है? प्रतिपदा यानी अमावस्या को। कितनी शानदार बात है। चंद्र ग्रहण कब होगा? पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण कब होगा? प्रतिपदा यानी अमावस्या के दिन। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाएगी उत्तर दक्षिण, क्योंकि वह उत्तर दक्षिण में ही हमेशा रहती है। फ्लक्स की घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस माध्यम में होता है? उसकी पारगम्यता में। उसकी पारगम्यता में। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर की तरफ। किसकी तरफ करती है? उत्तर की तरफ। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। किस पे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर है क्या? एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया और स्टेट के द्वारा। किसके द्वारा? और स्टेट के द्वारा। ध्रुवों का नमन कोण का मान कितना होता है? 90 अंश। कितना होता है? 90 अंश। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 18 अंश का। कितने का? 18 अंश का। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? उत्तर दक्षिण दिशा में। किसमें? उत्तर दक्षिण दिशा में। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित होगी? तो चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण की ओर। चुंबक चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करते हैं। वे प्रतिकर्षित कर सकते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ को। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है 0 डिग्री। कितना होता है? 0 डिग्री। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए एक दूसरे के समानांतर। एक दूसरे के समानांतर। कौन विद्युत अचुंबकीय है? तो तांबा। विद्युत अचुंबकीय कौन होता है दोस्तों? तांबा। याद रखिएगा। चुंबक चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करते हैं। वे प्रतिकर्षित कर सकते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ को। प्रतिचुंबकीय पदार्थ को। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान 0 डिग्री। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए एक दूसरे के समानांतर।
कौन विद्युत अचुंबकीय है? तो तांबा। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहेंगे? चुंबकीय दिक्पात कोण। चुंबकीय दिक्पात कोण। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है उत्तर दक्षिण दिशा में। डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रभाव। विद्युत चुंबकीय प्रभाव। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है परिणामी ध्रुव। कौन सा ध्रुव? परिणामी ध्रुव। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत है? दक्षिण से उत्तर की ओर। लोहे का क्यूरी ताप कितना होता है दोस्तों? 780 डिग्री सेल्सियस। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गॉस। क्या होता है? गॉस। चलिए दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है उसको अपन समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे अगली क्लास में। प्रश्नों की यदि हम संख्या की बात करें तो लगभग में 150 से ज़्यादा ये प्रश्न हैं। इनको आप लोग बार बार देखेंगे तो ये अपने आप आपको याद हो जाएंगे। और मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि एक साथ करने से कुछ नहीं होता, धीरे धीरे करने से बहुत कुछ हो जाता है। 5000 ये जो प्रश्नों की सीरीज है, यदि इसको आप लोग लगातार देखेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। और जब तक मैं आपका पेपर होगा, जब तक मैं प्रश्नों का काफ़ी सारा संग्रह होगा विथ उत्तर के साथ, तो कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों।